सभी पीड़ितों के साथ सरकार है। 4 लाख रुपया की संभवतया घोषणा मृतकों को और 50,000 रुपये की घोषणा घायलों के लिए की गई है। बाकी घटना के पहलुओं की और जांच कराई जा रही है कि अंधेरे के कारण हुई या और कोई कारण। मुझे खबर लगी है और इस बात का दुख है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, कैसे हुआ, और जो इसमें घायल है सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। जिनकी मौत हुई है हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हादसे का शिकार हुई 12 महिलाएं गोला का मंदिर के शिव कॉलोनी जड़ेरुआ कला पिंटो पार्क इलाके में रहती थी। इस इलाके में अब मातम पसरा हुआ है। ग्वालियर के जड़ेरुआ गांव से जब एक साथ 8 अर्थियां उठी तो हर तरफ रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। बस और ऑटो की भिड़ंत में मारी गई 7 महिलाओं और ड्राइवर का गांव के ही मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। ये बहुत बड़ा ऐसा हादसा हुआ है जो हमें बहुत दुख हो रहा है। कहने में भी क्या कहें हम इसके बारे में। इस समय तो बहुत ही कम पड़ गए हैं, देख रहे हैं, आप ही खुद ही देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूरी जनता देख रही है कितने कम पड़ गए हैं। 14 डेडी बॉडी जो है ना बहुत कुछ मायना रखती है इस देश के लिए। देश को दहलाने वाली बात है, ये कितना बड़ा दर्दनाक जो है हादसा हुआ है। हादसे में 12 जिंदगियां खत्म हो गई तो उनसे जुड़ी जिंदगियां बेसहारा हो गई। महिलाएं निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों से थीं और सभी के कुछ सपने थे। एक हादसे के बाद सभी सपनों का दर्दनाक अंत हो गया। और भोपाल की बात कर लेते हैं। होमगार्ड जवान की लाश मिलने का मामला सामने आया था। जेपी अस्पताल के बाथरूम में लाश मिली थी। सिविल सर्जन अधीक्षक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने बड़ी कार्रवाई की। 3 कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं। कोविड वार्ड प्रभारी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। सरोजमनी श्रीवास, श्यामली वर्गीस और शीला श्रीवास्तव निलंबित कर दिए गए हैं। प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम भी गठित की गई है। वीके दुबे, MS खान, बलराम उपाध्याय इस मामले की जांच करेंगे। सफाई करने वाली आउटसोर्स एजेंसी को भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं रतलाम में एएसपी इंद्रजीत सिंह ने एक वाहन चालक को थप्पड़ जड़ दिया। कलेक्टर से वाहन चालक बदतमीजी कर रहा था। मास्क लगाने की कलेक्टर समझाइश दे रही थी। जनता से मास्क लगाने की अपील की जा रही थी। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अब ऐसे में मास्क लगाने के लिए कलेक्टर समझाइश दे रहे थे, लेकिन वाहन चालक ने कलेक्टर से बदतमीजी की, जिसके चलते एएसपी ने थप्पड़ जड़ दिया वाहन चालक को। और आइए अब उज्जैन की ओर रुख करेंगे। महिला ने ड्यूटी पर तैनात एएसआई को थप्पड़ मारा है। जिला अस्पताल से सरकारी दस्तावेज लेकर महिला जा रही थी। महिला को रोकने पर पुलिस से मारपीट हुई है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। हादसे में घायल पति और बेटे का इलाज कराने के लिए महिला आई थी। तो महिला ने ड्यूटी पर तैनात एएसआई को थप्पड़ जड़ दिया। मारपीट का ये सीसीटीवी फुटेज भी अब वायरल हो रहा है। हादसे में घायल पति और बेटे का इलाज कराने के लिए महिला आई हुई थी। महिला को रोकने पर पुलिस से मारपीट की गई है। ओंकारेश्वर के सनावत थाने में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां माता पिता और रिश्तेदारों ने मिलकर एक युवती की बेरहमी से हत्या कर लाश को कुएं में फेंक दिया। खंगवाड़ा गांव की रेशमा की 17 मार्च को परिवार ने ही थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसकी लाश घर के पीछे ही कुएं में पड़ी मिली। पुलिस को शक हुआ तो सख्ती से पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक रेशमा का किसी युवक से प्रेम संबंध था।
रेशमा मोबाइल से उससे बात करती थी। इसी बात को लेकर परिजन ने फटकार लगाई और मोबाइल के बारे में पूछताछ की। जब रेशमा ने नहीं बताया कि उसे मोबाइल किसने दिया है कि माता पिता, भाई और बुआ फूफा ने जमकर मारपीट की और दुपट्टे से गला घोंट दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्रम में उसकी स्वयं की मां, पिता, बुआ, फूफा और सगा भाई रोहित इस घटनाक्रम में शामिल है और लड़की किसी अन्य लड़के से प्रेम संबंध किया हुआ था और मोबाइल उस लड़की को दिया। तो उस मोबाइल के पूछने पर लड़की ने मोबाइल नहीं बताया। इस बात पर से इन्होंने घर में ही मारपीट करके रात में ही उसकी डेड बॉडी को थैली में छुपाकर रखी थी और सुबह 4:30 बजे के करीब कुएं में लड़की की लाश फेंक दी। ये घर के 2 बच्चों ने भी ये घटना देखी थी और इन तथ्यों पर बारीकी से विवेचना करके 5 को अरेस्ट कर लिया है। और बुरहानपुर के 2 इंजीनियर छात्रों ने हेल्थ केयर मोबाइल ऐप बनाकर भारत का नाम विदेश में रोशन किया। भारत की ओर से 6 लोगों ने ऐप बनाया। टीम का नेतृत्व बुरहानपुर के समक्ष और चेतन ने किया। तो सक्षम है उनका नाम, माफ कीजिएगा। उनकी टीम ने हेल्थ केयर मोबाइल ऐप एक्स टेलोस बनाया और 56 देशों के बीच भारत का परचम लहराया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूजर हेल्थ केयर हैकथॉन यूएई इनोवेशन फरवरी 2021 में ग्लोबल इवेंट हुआ था, जिसमें समक्ष और उनकी टीम ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आधुनिक आइडिया पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और दुनिया भर से 56 टीमों का चयन हुआ। पहले दौर में 39 टीमों को शॉर्टलिस्ट किया गया और फिर अगले दौर के लिए 20 टीमों की घोषणा हुई। आखिरी राउंड में सिर्फ 5 टीमों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें तीसरे नंबर पर भारत रहा, पहले नंबर पर आयरलैंड, दूसरे पर दुबई रहा। भारत की टीम में लीडर समक्ष वाणी, चेतन, सुंदरलाल दोनों बुरहानपुर के थे। दोनों ही बुरहानपुर के थे। यशस्वी, विनोद महाजन, आदित्य महेंद्र नाथानी, गोपाल आनंद अग्रवाल, राखी, शिरीष मालू चारों जलगांव निवासी थे। बता दें, समक्ष जलगांव से इंजीनियरिंग कर रहे थे। फरवरी में एक कंपटीशन दिखी ऑनलाइन जो यूएई हेल्थ मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें हेल्थ केयर के ऊपर हमने आने वाले दौर में हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे बदला जाए उसके ऊपर हमने ऐप डेवलप। इसमें यूज़र खुद अपना एक मेडिकल कार्ड बनवा सकता है, जिसमें उसका बारकोड उसमें मौजूद रहेगा और उसमें जितने भी सारे बिल्स होते हैं उसका स्टेटस होता है वो क्लाउड बेसिस पर कार्ड पर जनरेट होगा। वो उस वेबसाइट पर जाकर रियल टाइम चेक कर सकता है। साथ में उसको इंश्योरेंस से लिंक करके किसी भी अस्पताल में एडमिशन ले सकता है। और अगर कोई भी पर्सन अगर किसी भी रीजन में जाए जिसका उसको नॉलेज ना हो और वहाँ पर बहुत सारी महामारी अगर फैली हुई हो, तो वो ऐप उसको कौन सी महामारी फैली है, कौन सी बीमारी फैली है, कितनी फैली है, वो रियल टाइम अपडेट देगा। पथरिया विधानसभा से बसपा विधायक रामबाई के फरार पति को लेकर पुलिस अब सख्ती अपना रही है। पथरिया विधायक रामबाई सिंह ने अपने फरार पति से सरेंडर की अपील की है। रामबाई ने मीडिया को बुलाकर अपने पति के लिए अपील जारी करवाई। उन्होंने अपने पति से पुलिस या कोर्ट के सामने सरेंडर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विधायक रामबाई के फरार पति को पुलिस गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी। इसके साथ ही आरोपी गोविंद सिंह पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया था। हटा से 2018 में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में रामबाई के पति गोविंद सिंह को आरोपी बनाया गया था। देश के हर गांव में डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल बैंकर, डिजिटल टीचर बनाने के लिए 20 लाख डिजिटल कैडेट्स बनाए जाएंगे, जिससे 2 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट को देश की 4 लाख लोकेशन पर बेचने के लिए सीएससी है। सीएससी के प्रबंध संचालक डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी ने ये बात कही है। उन्होंने मध्य प्रदेश पोस्ट के सकारात्मक डिजिटल जर्नलिज्म
के 2 दशक के अवसर पर विशेष सीरीज का तहत ऑनलाइन आयोजन एमपी पोस्ट के साथ डिजिटल सच में भारत को डिजिटल सोसाइटी बनाने में कॉमन सर्विस सेंटर की भूमिका पर आयोजित यूट्यूब लाइव संवाद में जानकारी दी है। फिलहाल देश के हर सीएससी पर 5 डिजिटल कैडेट्स बना रहे हैं। अभी 4.5 लाख डिजिटल कैडेट्स हैं। 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 16 लाख लोग कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़े हैं और 1,40,000 ग्रामीण ई स्टोर भी नागरिक सेवाएं दे रहे हैं। अभी तक 220 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। डॉक्टर त्यागी ने बताया कि मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट को देश की 4 लाख लोकेशन पर बेचने के लिए एक जिला एक उत्पाद के तहत सीएससी लॉन्च करने को तत्पर है। देश में डिजिटल इंडिया के चलते लोगों में बदलाव आ रहा है। सीएससी एक बहुत बड़ा आंदोलन है। ये कोई कार्यक्रम और स्कीम नहीं है। लोगों का जो हक है उसे दिलाने की दिशा में कार्यरत है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी है। लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जीएसटी परिषद की अगली बैठक में पेट्रोल डीजल पर चर्चा के लिए तैयार है। अगर राज्य सहमत हो तो आगे बढ़कर चर्चा करने का प्रस्ताव लाएं। उन्हें परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करके खुशी होगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि वो पेट्रोल डीजल पर किसी राज्य के कम या ज्यादा कर होने का जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन अभी महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा राज्य कर है। आदिवासी लोक संस्कृति के पर्व भगोरिया उत्सव की धार में शुरुआत हो गई है। जिले के बाग से इसकी शुरुआत हुई है, जो पूरे आदिवासी अंचल में 1 सप्ताह तक चलेगा। भगोरिया उत्सव के शुभारंभ में पूर्व मंत्री और गंधवानी विधायक उमंग सिंघार शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगोरिया उत्सव में खूब रंग जमाया। दरअसल उमंग सिंघार ने आदिवासियों की एक विशाल रैली का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल हुए। भगोरिया पर्व के दौरान उमंग सिंघार ने आदिवासियों के साथ जमकर ठुमके लगाए और ढोल मादल की थाप पर थिरके। वहीं उज्जैन में गंगा परिवार संस्था ने अपने 100 कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल भेजने का फैसला लिया है। ये कार्यकर्ता बंगाल चुनाव में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का काम करेंगे। गंगा परिवार के कार्यक्रम में ये फैसला लिया गया है। गंगा परिवार की अध्यक्ष रश्मि, संरक्षक लोकेंद्र सिंह राजपूत की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। मां गंगा की आरती और पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। परमहंस अवधेशपुरी महाराज ने कहा कि ये गंगा परिवार की अनूठी पहल है, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को बंगाल भेजने का फैसला लिया है। वहीं कार्यक्रम के संरक्षक लोकेंद्र राजपूत का कहना है कि गंगा परिवार कई धार्मिक आयोजन करता आ रहा है। उन्हें इस बार पश्चिम बंगाल में जाने का विचार आया था। गंगा परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा एक मत से एक ध्वनि से निर्णय लिया गया कि पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में इस बार गंगा परिवार के सभी कार्यकर्ता, लगभग 100 कार्यकर्ता हमारे पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। चूँकि पश्चिम बंगाल गंगा सागर के तट पर विराजमान है और जहाँ जहाँ गंगा चलायमान है, निर्मल है, अविरल है, हमारे गंगा परिवार के कार्यकर्ता वहां जाएंगे और हमारी संस्कृति को बचाने वाले राष्ट्रवादी विचारधारा के भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कार्यकर्ता वहां काम करेंगे। और आप देखिए, प्रचंड बहुमत से इस बार पश्चिम बंगाल में भगवा लहराएगा। और आगे बढ़ते हैं। देपालपुर के बेटमा के सरकारी स्कूल में शादी की रस्मों का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कोरोना संकट के बीच स्कूल में अतिथि शिक्षक की हल्दी मेहंदी की रस्म की गई। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसके बावजूद स्कूल में भीड़ इकट्ठा की गई। इस दौरान शिक्षकों ने जमकर ठुमके लगाए, वहीं छात्राओं से भी डांस कराया।